आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सैनी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिना हेलमेट पेट्रोल न देने के विरोध में पेट्रोल पंप यूनियन ने शहर के सभी पेट्रोल पंपों को 1 घंटे बंद रखकर की हड़ताल। हड़ताल के चलते वाहन चालक ईंधन के लिए होते रहे परेशान। जेएनयू के छात्रों द्वारा देश विरोधी नारे लगाने के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकी अफजल गुरु का फूंका पुतला। देश विरोधी नारे लगाने वालों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की है मांग। और संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश के तत्वावधान में संभाग स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। संभाग के करीब 100 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को पेट्रोल पंप यूनियन ने बिना हेलमेट पेट्रोल देने के विरोध में शहर के सभी पेट्रोल पंप 1 घंटे बंद रखकर हड़ताल की, जिससे लोग खासे परेशान होते नजर आए। बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न देने के लिए पेट्रोल पंप मालिकों और कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसकी निगरानी के लिए पुलिस ने सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, जिसके विरोध में बुधवार को पेट्रोल पंप यूनियन ने 1 घंटे पंप बंद रख हड़ताल की। इस दौरान वाहन चालक खासे परेशान नजर आए। इसके बाद पेट्रोल पंप फिर से चालू हो गए और देखते ही देखते पंप पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। भारत भ्रमण पर निकले के पर्यटन यात्रियों ने मंगलवार को शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर विजिट किया, साथ ही जल विहार कर लाखा बंजारा झील का आनंद उठाया। हॉलैंड से आए प्रसिद्ध विचारक संत ओशो के शिष्यों ने बुधवार को लाखा बंजारा झील में बोट पर बैठकर झील के सौंदर्य का आनंद उठाया। इस दौरान कुछ देर झील के बीचों बीच नाव में बैठकर ध्यान भी किया। ठीक है। इस संबंध में ओशो के एक सागर आश्रम के शिष्य ने बताया कि ओशो के विश्व के कई देशों में शिष्य हैं और उन्हीं में से कई विदेशी शिष्य जब भारत की यात्रा पर आते हैं तो सागर जरूर आते हैं, क्योंकि सागर ओशो का आध्यात्मिक केंद्र रहा है। यहाँ आने वाले एक बार उनसे जुड़े स्थानों पर जरूर जाते हैं। ये लोग हॉलैंड से आए हुए हैं और मतलब हर साल यहाँ जर्मनी, फ्रांस, रसिया, हॉलैंड और अमेरिका, यूएसए वगैरह से हर साल अपने यहाँ ओशो सन्यासी घूमने के लिए आते हैं। और ये लोग यहाँ जितने भी मतलब ओशो की जो प्रसिद्ध जगह है, ऐसे बटालियन में रजनीश हिल्स, वहाँ घूमते हैं। पुरानी यूनिवर्सिटी जाते हैं,
तालाब में आते हैं यहाँ पर और अपने ओशोधारा ध्यान केंद्र सिविल लाइंस में डॉक्टर देवेंद्र तिवारी जी इनके संचालक हैं और जो मध्य प्रदेश के राज्य संयोजक भी हैं, उनके यहाँ ये लोग रुके हुए हैं और हर साल की तरह ये लोग इस बार भी फिर से अपने सागर में आए हुए हैं ओशो के जो दर्शनीय स्थल हैं उनको देखने के लिए। इसके बाद ये लोग गाडरवाड़ा जाएंगे। काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मज़ा भी आया घूमने से, क्योंकि हर साल नए नए पर्यटक अपने यहाँ सागर में आते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी आनंद प्राप्त हुआ। ध्यान भी उन्होंने किया वहाँ पर कुछ देर रुक के झील पे बोट में, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी प्रसन्न है। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रसिद्ध विचारक संत ओशो, जिन्हें रजनीश के नाम से जाना जाता है, उनका संबंध हमारे सागर से है। वे डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। ओशो संत और महान विचारक रहे हैं। उनके आश्रम देश विदेश में है। हालांकि ओशो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके मानने वाले लाखों विदेशी श्रद्धालु हर साल उनसे जुड़े दर्शनीय स्थलों के दर्शन करने आया करते हैं। ये हम यहाँ पे बोट चलाते हैं संजय ड्राइव पे, तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग आए थे, थाईलैंड से आए थे। ये लोग की टीम आई थी, ओशो वाले हैं अपने, तो उनके ये साथ वाले थे ये, तो यहाँ पे आए थे। हमसे बोला कि हमने भी ये तालाब में बोटिंग करना है, तो हमने बोट से लोग घुमाया। हम लोगों को भी अच्छा लगा और जो विदेशी पर्यटक लोग हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगा, घूमने में अच्छा लगा। कि अब यहाँ का वातावरण, तालाब का मूवमेंट जो है बहुत अच्छा लगा। शहर की राजनीति में बढ़ रही गर्माहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार आईजी केपी खरे द्वारा यातायात व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में विधायक और सांसद को बुलाया गया था। वहीं महापौर को ना बुलाना उन्हें नागवार गुजरा है और इसी संदर्भ में उन्होंने पुलिस विभाग को पत्र भेजा। आईजी केपी खरे द्वारा यातायात व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधि सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, नगर विधायक शैलेंद्र जैन को बुलाकर शहर की यातायात व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। तो वहीं इस बैठक में नगर निगम महापौर अभय दरे को नहीं बुलाया गया। इस बात से महापौर काफी नाराज दिखे। इसको लेकर उन्होंने पुलिस विभाग को पत्र भी लिखा। इस संबंध में महापौर अभय दरे ने कहा कि पुलिस विभाग और जनप्रतिनिधियों की महीने में एक बार बैठक जरूर होती है, लेकिन कई महीनों से शहर के मेयर को उस बैठक में नहीं बुलाया जा रहा है और शहर की ट्रैफिक और कई जरूरी बातों के निर्णय ले लिए जाते हैं, जिसकी महापौर और नगर निगम को कोई जानकारी नहीं होती है। इस दौरान अगर नगर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या हादसा होता है तो उसका दोषारोपण नगर निगम और मेयर के मत्थे मढ़ दिया जाता है। इसको लेकर उन्होंने पुलिस विभाग को पत्र लिखा है। देखिए, पुलिस विभाग और जनप्रतिनिधियों की शहर में पुलिस व्यवस्था को लेकर बैठक होती है। सामान्यतः महीने में एक बार बैठक होती है, मगर हम पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि उस बैठक में महापौर को नहीं बुलाया जाता है और ऐसे में शहर के बारे में निर्णय हो जाता है, तो कभी कभी अव्यवहारिक निर्णय भी हो जाते हैं। जैसे अभी आपको ज्ञात हो कि एक यहाँ निगम के सामने एक रोड का निर्माण कार्य चल रहा था और पहलवान बाबा मंदिर के बाजू से, दारा दरबार मंदिर के बाजू से रोड वहां डाइवर्ट किया गया और उसमें एक लड़की की भी मृत्यु उसमें हो गई थी। तो उस निर्णय की मुझे जानकारी नहीं थी और जब वो हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका पूरा दोषारोपण मेयर के ऊपर कर दिया गया। तो ऐसे अनेक मुद्दे होते हैं। जैसे कटरा बाजार में पेड पार्किंग का मामला था, मुझे उस निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी, मेरी अनुपस्थिति में निर्णय हो गया। नगर निगम में, नगर के अंदर कोई बड़ा निर्णय होने में महापौर की या परिषद की उसमें सहमति होना आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। आईजी साहब को पत्र लिखा था। आईजी साहब का फोन पे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि ये कोई क्लेरिकल कोई गलती हुई है कि आपको सूचना नहीं गई। आगे से जो भी बैठक होगी उसमें हम आपको निश्चित रूप से बुलाएंगे। मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। आईजी साहब ने स्वयं स्वीकार किया कि वाकई आपको बुलाना चाहिए था। आगे से हम आपको हर बैठक में सूचना देकर बुलाएंगे। वहीं इस संबंध में एसपी सचिन अतुलकर का कहना है कि अभी उन्हें नगर निगम का कोई पत्र नहीं मिला है, लेकिन इस संबंध में जानकारी जरूर मिली है। इस सुझाव का वे स्वागत करते हैं और आगे से वे बैठक में पत्र के द्वारा महापौर को आमंत्रित करेंगे। हालांकि वे यह बता देना चाहते हैं कि पुलिस विभाग की बैठकों में किस तरह के निर्णय नहीं लिए जाते, बल्कि सुझाव व सहमत होती है। अभी तक पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें महापौर जी ने ये लिखा है कि जो जनप्रतिनिधि की बैठक होती है उसमें महापौर जी को भी बुलाया जाए, तो ये उनका सुझाव स्वागत योग्य है। चूँकि निर्देश ये हैं कि जो बैठक जनप्रतिनिधि की जिला स्तर पे होती है उसमें माननीय सांसदगण और माननीय विधायकगणों को बुलाया जाए,
लेकिन कोई अन्य जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होना चाहता है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और चूंकि निगम का पुलिस के साथ में शहर की व्यवस्था बनाने में काफ़ी अहम योगदान रहता है, पूर्व में भी काफ़ी कार्रवाई में निगम और पुलिस ने साथ में की है, तो महापौर जी का ये जो सुझाव है बैठक में आने का स्वागत योग्य है और अगली बैठकों में महापौर जी को नहीं, पुलिस जो है पुलिस से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेती है और अगर निगम से संबंधित कोई ऐसी परेशानी जो जनता को सामने आती है या पुलिस से संबंधित होती है उसमें निगम को हम अवगत भी कराते हैं और उनके सहयोग भी प्राप्त। ये जो बैठक होती है जनप्रतिनिधि की, इसमें कोई भी फैसले नहीं लिए जाते हैं, इसमें केवल सुझाव दिए जाते हैं और जो जिला स्तर पे अन्य समितियां बनी हैं, उदाहरण के लिए अगर यातायात संबंधित कुछ फैसले लेने हैं तो इस समिति में सुझाव रखा जाता है कि यातायात समिति के समक्ष में रखा जाए और जब यातायात समिति के समक्ष में रखा जाता है तो वही समिति निर्णय लेने में सक्षम है और उन्हीं के साथ में ये निर्णय लिया। नहीं, नियम में कहीं पर प्रतिबंध नहीं है, कोई भी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर महापौर जी ने चिट्ठी के द्वारा में अवगत कराया है तो चिट्ठी से उनका स्वागत करेंगे। मंगलवार को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को सागर प्रवास पर आए जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर बीएमसी की छात्रा ने बताया कि उनका 10 साल का बॉन्ड कराया गया था और अब बॉन्ड की अवधि खत्म हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि बॉन्ड बढ़ाया जाएगा, लेकिन बीएमसी प्रशासन लिखित मांग रहा है। मंत्री जी के पास हम लोग पहले गए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो 10 महीने का हमें बॉन्ड का रिलैक्सेशन करवाएंगे, जो कि सब लोग सारे कॉलेजेस का होने वाला है बॉन्ड खत्म, पर हमें लिखित में नहीं मिला है, तो हम लोगों का रिलैक्सेशन हो ही नहीं पा रहा है। अब जैसे मेरा पीजी में सिलेक्शन हुआ है पर मेरे डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, ऐसे हमारे और भी साथी है जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो हम लोगों को वो लोग बोल रहे हैं 5 लाख रुपए भरिए, पर हम आम आदमी कहाँ से भर सकते हैं? 1 साल का नुकसान हो रहा है। सरकारी मंत्री जी ने आश्वासन ही दिया है, फिर लिखित में चाहिए पर हमें इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर कहीं भी जाते हैं तो वो लिखित में ही मांगता है। हमें विश्वास है उन पर कि क्योंकि पहले भी उन्होंने ही करवाया था, हम लोगों की जो जॉब स्टार्ट भी उन्होंने ही करवाई है, ये तो हम मानते हैं कराया जो कुछ उन्होंने, पर हमें अब वो बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा, पर हम वही कह रहे हैं कि हमें लिखित में मिल जाए। वहीं प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जब उन्हें आश्वासन दे दिया है तो किसी को कोई परेशानी नहीं आने वाली। इसके बाद उनका सागर आना लगा रहता है। नगर विधायक शैलेंद्र जैन भी उनके साथ हमेशा खड़े हैं। भटक रहा है, भटकने की तो जरूरत है नहीं, जब कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके उनको मानना, उनके जो बॉन्ड का टाइम खत्म हो गया था उसके बाद उनको भटकने की जरूरत तो है नहीं ना। कहीं भी हम 24 घंटे मिल रहे हैं, अभी आपके सामने आए हुए हमारे विधायक जी लगातार काफी रहते हैं, अभी मंत्री से भी मिलते हैं। अब वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तो बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम,
हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शहर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने JNU छात्रों के देश विरोधी नारे लगाने पर सिविल लाइन में अफजल गुरु का पुतला दहन किया और उन्होंने मांग की है कि ऐसे राष्ट्रद्रोही को विश्वविद्यालय से बर्खास्त किया जाए। JNU के छात्रों द्वारा राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के खिलाफ बुधवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन पर आतंकी अफजल गुरु का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की।
माता की जय। चलो जय जय। मैडम अपना दिल्ली में जेएनयू में जो अपने भारत विरोधी जो नारे लगे और गतिविधियां चालू हैं, उसी के संबंध में अपना सागर विश्व परिषद और बजरंग दल चाहता है कि उन लोग के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उन्हें निलंबित किया जाए, उन छात्रों को और जो भी अधिकारी हैं साथ में शामिल। पुतला दहन को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जेएनयू के छात्रों द्वारा वहां के अध्यापकों की सहमति से संसद के हमलावर आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए हैं, जिससे नारे लगवाने वाले और नारे लगाने वाले दोनों दोषी हैं। उनकी सरकार से मांग है कि जो भी छात्र या अध्यापक इस मामले में दोषी है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाया जाए। बजरंग दल ने जो जेएनयू दिल्ली में जो घटना हुई है, जिसमें राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए और अफजल गुरु के समर्थक जो पिछले 2 साल से सो रहे थे, अचानक उसके चेले इतने पैदा हो गए कि 2 साल बाद याद आया कि अफजल गुरु वो बेवजह उसके नाम को उछाला जा रहा है और सस्ती लोकप्रियता वो लोग हासिल करना चाहते हैं। उसके विरोध में जो भारत की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चालू हैं जेएनयू में, और उनके विरोध में अब बजरंग दल ने और विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन दिया है। हम लोग ये मांग करना चाह रहे हैं कि उन ऐसे राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले उन सभी छात्रों जो संबंधित अधिकारी हैं, उन सभी के लिए निलंबित किया जाए और उन्हें भारतवर्ष में कहीं भी ना तो नौकरी दी जाए किसी भी संस्था द्वारा, और ना ही उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक हित में जोड़ा जाए। बजरंग दल अभी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा जो भी होगा उनके विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे और पुतला दहन करेगा भी थोड़ी देर में सिविल लाइन चौराहे पर। संस्कृति संचालय मध्य प्रदेश के तत्वाधान में मंगलवार को रविंद्र भवन में प्रतिभा खोज संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संभाग के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। शहर के रविंद्र भवन में बुधवार को संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश के तत्वाधान में संभाग स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संभाग भर से आए कलाकारों ने अपने अपने हुनर का जौहर दिखाया। और उस शहीद की पत्नी कार्यक्रम के आयोजन आर के वैद्य ने बताया कि ये कार्यक्रम शासन के सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित कराया जाता है। इसमें पहले ग्रामीण, फिर तहसीलों और फिर जिला और संभाग स्तरीय कलाकारों को कला के प्रदर्शन का मौका दिया जाता है। आज संभाग स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थानों पर आएगा उसे सिंहस्थ पर जाने का मौका मिलेगा। शासन की जो संस्कृति विभाग की योजना है, इसके तहत हमारा जो इस साल कुंभ का मेला उज्जैन में लगना है, उसके लिए विभिन्न क्षेत्रीय अंचलों की प्रतिभाओं को आमंत्रित किया गया है। इसके तहत सबसे पहले ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता है, फिर जिला स्तरीय की प्रतियोगिता है, आज ये संभाग स्तरीय प्रतियोगिता है, जिसमें 5 विधाओं में प्रतिभागी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। उनका 5 विधाओं में चयन होगा, जिसमें नृत्य है, गायन है, लोक नृत्य है, इसके अलावा काष्ठ कला भी है और ड्राइंग पेंटिंग भी है। इन सब विधाओं में यहाँ पर चयन होगा। संभाग स्तर की प्रतियोगिता है, 5 जिलों से लगभग 100 के करीब प्रतिभागी यहाँ पर आए। सिंगर्स में कुंभ में इनके लिए जो आयोजन होगा वहाँ पर इनको भेजा जाएगा। चलते चलते एक नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। एक नजर डालते हैं आज की राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए व्यवसाय के क्षेत्र में बाधाओं से मन अशांत रहेगा। शत्रु पक्ष से सतर्क रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कर्ज लेना पड़ेगा, परिवार के सदस्यों से मदद मिलेगी। वृष राशि वालों के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और पैनी अंतर्दृष्टि के कारण सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। सामाजिक क्षेत्र बढ़ेगा, आमदनी में वृद्धि होगी, मित्रों से विवाद संभव है। मिथुन राशि वालों के लिए आप स्वार्थ एवं भोग की प्रवृत्ति के कारण अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पारिवारिक तनाव से मन परेशान रहेगा, व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए परेशानियों का मुकाबला करके भी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अधूरे पड़े काम पूरे हो सकेंगे। आवेश, परिवार में सुख एवं तरक्की का आगमन होगा। सिंह राशि वालों के लिए व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता का विशेष योग, विवाद समाप्त होने से सुख शांति बढ़ेगी, अनुकूल समाचार मिलेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए व्यवहार कुशलता से समस्या का समाधान होगा, उच्च और बौद्धिक वर्ग में सम्मान प्राप्त होगा, व्यापारिक लाभ की आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी। तुला राशि वालों के लिए अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होने के योग्य हैं, भूमि संबंधी लेन देन में रुचि बढ़ेगी, संतान के प्रति रुचि बढ़ेगी, व्यापार में नए अनुबंध होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रयास व सहयोग से अनुकूलता आएगी, नए संबंध लाभदायी सिद्ध होंगे, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी, व्यापार अच्छा चलेगा। धनु राशि वालों के लिए शिक्षा व ज्ञान में वृद्धि होगी, प्रयत्न दूरदर्शिता से सहयोग एवं समर्थन मिलेगा, आलस्य को त्याग कर कार्य समय पर करें, सुखद लाभदायी यात्रा संभव है। मकर राशि वालों के लिए जायदाद संबंधी समस्या सुलझने की संभावना है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार नौकरी में आपका महत्व एवं प्रभाव बढ़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए जीवन साथी से संबंधों में मधुरता आएगी, अधिकारी कार्यों में सहयोग करेंगे, अधूरे काम पूर्ण होने के योग हैं, व्यापार लाभदायक रहेगा। मीन राशि वालों के लिए परोपकारी स्वभाव के कारण दूसरों की मदद से संतोष मिलेगा, प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी, कार्य क्षेत्र का विकास एवं विस्तार हो सकेगा। ये 3 दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागा टीवी न्यूज़ के खास कार्यक्रम आपकी रसोई और अप्पू के हेल्थ टिप्स। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज़ ऐप।
इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम, बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुरभि। दोस्तों, फोटोज क्लिक करने का शौक किसी नहीं होता, आपको भी होगा, है ना। आजकल सोशल मीडिया आपकी फोटोज को दूसरों तक पहुंचाती है, वैसे ही हम भी आपकी फोटो को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जल्द ही आप फेसबुक पर हमारे सागर टीवी न्यूज पेज को लाइक करें। जिसकी सेल्फी होगी सबसे बेस्ट, उसे मौका मिलेगा हमारे स्पेशल प्रोग्राम सेल्फी ऑफ द डे में शामिल होने का, और वो बन जाएगा उस दिन का सेल्फी ऑफ द डे। हफ्ते के आखिर में हमें मिलेगा सेल्फी ऑफ द वीक, जिसे सागर टीवी न्यूज की तरफ से दिया जाएगा एक गिफ्ट हैम्पर। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। जो किसी से डरता नहीं,
खबर से समझौता करता नहीं। बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। सत्र 2016-17 में ऐसे विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जाएगा जिन्हें किसी भी सेमेस्टर में ATKT होगी। प्रोविजनल एडमिशन सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएगा जिनका पिछले साल या सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट रुका हो। ऐसे विद्यार्थियों को 30 सितंबर 2016 तक अपना दस्तावेज जमा करने होंगे, वरना एडमिशन ही निरस्त हो जाएंगे। 10 फरवरी को हुई विश्वविद्यालय की एकेडमिक प्रोग्राम कमेटी की 10वीं आपातकालीन बैठक के मिनट्स जारी होने के बाद ये बात निकलकर सामने आई है। बीलिम में दाखिले के लिए स्नातक में 50% अंक होना अनिवार्य है। पात्रता वर्ग को ही छूट दी जाएगी। मकरोनिया नगर पालिका अवैध भर्तियों की जांच से है घबराई। खाली पड़े पदों पर व्यापम से भर्ती कराएगी। प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मकरोनिया नगर पालिका में खाली पदों पर व्यापम के माध्यम से भर्ती कराने का प्रस्ताव संचालन को भेजा जाएगा। आदर्श कार्मिक संरचना के अनुसार नपा में 188 पद स्वीकृत है। इनमें से 122 पद सफाई कर्मियों के हैं। अभी नपा के पास स्थायी तौर पर करीब 20 कर्मचारी हैं। 4 पंचायतों में अवैध भर्तियों की जाँच रिपोर्ट आने के बाद नपा इस मामले में फूंक कर कदम रख रही है। मकरोनिया की पूर्व सरपंच और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता बानखेड़े पर 12 अवैध भर्तियों का आरोप है। खुराई रोड पर तेज रफ्तार से आ रही एक इनोवा कार की टक्कर से एक युवक की मौत। युवक मोती नगर की कनेरा देव का रहने वाला है। शाम करीब 7:30 बजे नरेवाली से आ रही एक इनोवा कार ट्रैक्टर से बचने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे के बीच कनेरा देव निवासी रामागौड़ शादी से लौटते वक्त अनियंत्रित कार का शिकार हो गया और बेहोश हो गया। राहगीरों की नजर पड़ते ही उसे 108 की मदद से अस्पताल ले जाया गया। वहीं कार में सवार लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मर कायम कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष रामकृष्ण कुशमरिया ने बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बुंदेलखंड के कद्दावर नेता और बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष रामकृष्ण कुशमरिया ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को हरा भरा और किसानों की परेशानियों को हल करना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक मीटिंग बुलाकर विकास के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। ये पहला मौका है जब कोई कद्दावर नेता बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना हो, इसलिए यहाँ की जनता को रामकृष्ण कुशमरिया से बहुत उम्मीदें हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि डॉक्टर कुशमरिया जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे। डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए देश में और नए खुलेंगे 5 सेंटर। विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2016-17 की प्रवेश परीक्षा के लिए देश में 5 नए सेंटर्स खोलने जा रहा है, जिसमें केरल, आंध्र प्रदेश में एक प्रवेश परीक्षा केंद्र और मध्य प्रदेश में 3 परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। यह निर्णय विश्वविद्यालय ने 10वीं एकेडमिक प्रोग्राम कमेटी की इमरजेंट बैठक में लिया है। बैठक में कुछ ऐसे सेंटर्स को हटाने की बात भी सामने आई थी, पर APC के मिनट्स में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। पिछले 3 साल से विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश परीक्षा के केंद्रों की संख्या कम ज्यादा कर रहा है। इस नए सत्र में परीक्षा केंद्रों की संख्या 25 होगी। धर्म की आड़ में बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले ढोंगी बाबा को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। मोतीनगर थाना क्षेत्र में संजय ड्राइव रोड पर एक निर्माणाधीन मंदिर में आस्था के नाम पर ढोंग करने वाले बाबा को कोर्ट ने जमानत याचिका निरस्त कर उसे जेल पहुंचा दिया है। गौरतलब है कि स्थानीय लोगों ने घटना की वीडियो बना ली थी और सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दी थी।
जिसके बाद पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी ढोंगी बाबा को जेल पहुंचाना ही मुनासिब समझा। कलेक्टर विकास नरवाल ने जिला अस्पताल की कैंटीन को जल्द हटाने का आदेश जारी कर दिया है। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर विकास नरवाल ने परिसर में बनी कैंटीन को जल्द ही हटाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर नरवाल ने सोमवार को अस्पताल का निरीक्षण किया था। अस्पताल भवन के सामने परिसर में कैंटीन को देखकर उन्होंने आपत्ति जताई थी। अस्पताल में अव्यवस्थाओं से नाराज कलेक्टर ने सबसे पहले कैंटीन की फाइल तलब की। उन्होंने अब तक की गई अस्पताल प्रबंधन की मनमानी पर विराम लगाते हुए कैंटीन को अस्पताल के मुख्य भवन के सामने से तुरंत हटाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं कलेक्टर ने कैंटीन हटाने के साथ साथ ही परिसर में सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के सख्ती से निर्देश दिए हैं। मौसम ने ली एक बार फिर करवट। 2 दिन की सर्दी के बाद निकली है तेज धूप। मौसम का मिजाज इन दिनों नरम गरम बना हुआ है। जहां मंगलवार को दिन भर आसमान में बादल मंडराते रहे, वहीं बुधवार को तेज धूप निकलने से तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पारा और बढ़ सकता है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में तेज धूप लोगों को परेशान करती नजर आएगी और लोगों को गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ पूर्व पचारी। आपके अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेथी की, जिसका स्वाद तो कड़वा होता है पर ये हमारे शरीर को काफी फायदा देता है। मेथी की भाजी भी सब्जी के रूप में खाई जाती है। मेथी खून में शुगर की मात्रा को संतुलित करती है। जो लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं, वे मेथी के 5 से 6 दानों का सेवन करें। बवासीर के रोगियों के लिए मेथी का सेवन करना लाभकारी होता है। बवासीर के रोगियों को डेली मेथी का साग खाना चाहिए। मेथी दाने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं, इसलिए ये हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिससे उन्हें कुछ भी खाया पिया नहीं लगता है। इस रोग को आयुर्वेद में कृमि रोग कहा गया है। कृमि से परेशान बच्चों को मेथी की भाजी का रस 1 से 2 चम्मच डेली पिलाने से लाभ मिलता है। ये शरीर में मौजूद 80 प्रकार के वायु रोगों को नियंत्रित करती है। कफ की वजह से जिन्हें हमेशा सर्दी जुकाम रहता है, वे सरसों के तेल को गर्म करके अदरक, गरम मसाला और लहसुन डालकर बनाई गई मेथी की सब्जी का सेवन करें। ऐसा करने से सर्दी जुकाम से निजात मिलेगा। वायु रोग के कारण हाथ और पैरों में दर्द होता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए मेथी के दानों को घी में सेक कर उसका चूर्ण बनाएं और उसके लड्डू बनाकर डेली 1 लड्डू खाने से आपको दर्द से निजात मिलेगी। मेथी के बहुत सारे औषधीय गुण हैं, जिसके बारे में शायद बहुत कम ही लोगों को पता होता है। मेथी में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन और एल्कलाइड होते हैं। मेथी शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है, साथ ही कब्ज से भी राहत दिलाता है। अपने आहार में 1 छोटा चम्मच मेथी को शामिल करने से एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न से प्रभावकारी रूप से राहत मिलती है। इस्तेमाल करने के पहले मेथी के दानों को पानी में भिगोकर रखने से उसके ऊपर म्यूसिलिजिनोस का स्तर बन जाता है, जो पेट में जलन से राहत दिलाने में मदद करता है। 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और शहद के साथ मेथी खाने से न सिर्फ बुखार कम होता है, म्यूसिलिस के प्रभाव से सर्दी, खांसी और गले के दर्द में राहत मिलती है। मेथी का फाइबर शरीर से विषाक्त पदार्थ टॉक्सिन्स को निकालने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया से कैंसर से कोलोन के म्यूकस मेम्ब्रेन की रक्षा करता है। सुबह भिगोया हुआ मेथी दाना खाने से पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है।
इसलिए जो लोग वजन घटाना चाहते हैं वे खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। मेथी हमारे बालों और हमारे स्किन के लिए काफी फायदेमंद है। बालों की समस्या से लड़ने के लिए अपने आहार में मेथी को जरूर शामिल करें। अगर आपकी त्वचा में कहीं भी जल गया हो, फोड़ा हुआ है या एक्जिमा हुआ है, उस जगह पर मेथी के पेस्ट में भिगोया हुआ साफ कपड़ा बांध दें। यह उपचार प्रभावकारी रूप से काम करता है। बालों पर मेथी का पेस्ट भी लगा सकते हैं। इससे आपके बाल काले और घने बन जाएंगे। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या पतले हो गए हैं तो नारियल के तेल में मेथी के दानों को उबालकर रात भर भिगोकर रखें। अगले दिन सुबह इस तेल को बालों में लगाएं। इससे बालों का झड़ना कम हो जाएगा। मेथी के बने फेस पैक ब्लैक हेड, मुहासे, झुर्रियों को रोकने में बहुत प्रभावकारी रूप से काम करते हैं। थोड़े से पानी में मेथी के दाने डालकर उबाल लें, फिर उससे मुंह को धोएं। एक और भी तरीका है, मेथी के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें और उसको चेहरे पर 20 मिनट तक लगाकर रखें। सूखने पर पानी से धो लें। इस पैक से चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। मेथी गर्म होती है, इसलिए अत्यधिक इसका सेवन ना करें। यह पित्त को बढ़ाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें।